दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने महिला सम्मान निधि योजना लॉन्च कर दी है। महिलाओं को 2100 रुपए प्रति माह मिलेंगे। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। केजरीवाल बोले, मैं और सीएम आतिशी घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। योजना से 30 से 40 लाख महिलाओं को सहायता मिलेगी। आप सांसद संजय सिंह का दावा, महिला सम्मान योजना मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। बीजेपी सांसद बासरी स्वराज ने केजरीवाल पर पलटवार किया। कहा, पंजाब की महिलाओं से भी वादा किया था, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का केजरीवाल पर अटैक। बोले, बीजेपी शासित राज्यों की कॉपी कर रहे हैं केजरीवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिल्ली की जनता को आगाह किया। कहा, पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्यों से जोड़कर केजरीवाल भ्रम पैदा कर रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने केजरीवाल को फ्रॉड लीडर्स का सरगना बताया। कहा, वो पूर्वांचलियों को ठगने का काम कर रहे हैं। सीएम आतिशी ने दिल्ली के रंगपुर इलाके का दौरा किया। एलजी ने वहां की टूटी सड़कों को देखकर केजरीवाल को निरीक्षण करने की सलाह दी थी। सीएम आतिशी ने एलजी का आभार जताया। रंगपुर इलाके में समस्याओं को जाना, 1 हफ्ते में सभी दिक्कतों को दूर कर देंगे। सीएम आतिशी ने एलजी से आग्रह किया है। कहा, जहां भी उन्हें कोई समस्या दिखे दिल्ली सरकार को बताएं। कांग्रेस पार्टी 24 दिसंबर को देश भर में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाले। गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग। अंबेडकर मामले पर मायावती का स्टैंड। कहा, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, कांग्रेस को सांसद जब मकर द्वार पर प्रोटेस्ट करते थे तब एनडीए सांसद बगल में होकर जाते थे, लेकिन उस दिन कांग्रेस के सांसद धक्का मुक्की करने के लिए ही आए थे। ललन सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया, पंडित नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया। बीजेपी ने उन्हें सम्मान दिया। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सांसदों से अपील की, सांसद अपनी जिम्मेदारी को समझे, नहीं तो जनता उन्हें समझने को मजबूर कर देगी। कल कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया क्रिसमस सेलिब्रेट करेगा। पीएम मोदी समारोह में शामिल होंगे। त्रिपुरा के धलाई जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गृह मंत्री अमित शाह बोले, त्रिपुरा में हमारी सरकार बनने के बाद 40,000 लोगों को बसाया, अच्छी शिक्षा और स्वच्छ पानी की बेहतरीन व्यवस्था की। त्रिपुरा में पूर्व की सरकारों पर जमकर गरजे गृह मंत्री। कहा, 35 साल के शासन में इन्होंने राज्य को पिछड़ा बना दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, अगर छात्र अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे और लिखेंगे तो उनकी आलोचनात्मक चिंतन क्षमता बढ़ेगी। मुंबई में एलआईसी बीमा सखी योजना पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, इससे महिलाओं को सशक्त बनाने में मिल रही मदद। पीयूष गोयल ने मुंबई के ईएसआईएस अस्पताल का दौरा किया। मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल का सवाल, इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली की झांकी को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। महाराष्ट्र के अमरावती में आरएसएस चीफ मोहन भागवत बोले, धर्म के नाम पर जितने भी उत्पीड़न या अत्याचार हुए वो सिर्फ धर्म की सही जानकारी नहीं होने से हुए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, कुवैत में पीएम ने सांप्रदायिक सौहार्द की बात की और भारत आएंगे तो फिर वहीं सिर्फ हिंदुत्व की बात करेंगे। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, राजधर्म का मतलब ये नहीं कि मुस्लिमों के घर तोड़ दिए जाएं। उन्नाव रेप केस में आरोपी और पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह की अंतिम जमानत को दिल्ली हाईकोर्ट और मेडिकल ग्राउंड पर 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाकर फिट रहने का संदेश दिया। यूपी के संबल में सिंदोरी से प्राचीन बावड़ी की खुदाई हुई। बावड़ी की खुदाई में मिली प्राचीन इमारत। खुदाई में मिले स्ट्रक्चर के साथ खाने और सुरंग का होने का भी अनुमान। स्ट्रक्चर में छोटे छोटे 4 से 5 कमरे भी मिले। सपा चीफ अखिलेश यादव बोले, हर जगह खुदाई करने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ऐसे मुद्दे उठा रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया, किसान परेशान है, उन्हें समय पर खाद नहीं मिलता। अखिलेश यादव ने सरकार से मांग की संबल के सांसद वहां से जितने भी लोगों पर केस दर्ज हुए हैं सभी केस वापस लिए जाएं। महाकुंभ मेले की तैयारियों में प्रशासन जुटा। घुड़सवार पुलिस जगह जगह पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। शिवपंच दशनाम आवाहन अखाड़े के संत प्रयागराज पहुंच गए हैं। घोड़े, ऊंट, रथ और बग्घी पर सवार होकर ढोल नगाड़े और शंख की विजय ध्वनि के साथ सभी संत पहुंचे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की सालगिरह पर विशेष आयोजन की तैयारी। 11 से 13 जनवरी तक चलेगा समारोह। मंत्र और बधाई गीतों से गूंजेगी रामनगरी। यूपी में टीबी उन्मूलन प्रोग्राम 24 मार्च 2025 तक चलेगा। 7 दिसंबर 19 दिसंबर तक 27 लाख लोगों की जांच हुई है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के काफिले में शामिल पुलिस की जीप पलट गई। कई पुलिस वाले घायल। एमपी के सीहोर में रुद्राभिषेक प्रोग्राम। सीएम मोहन यादव बोले, विदेशी मेहमानों को गिफ्ट में ताजमहल का रेप्लिका देने की जरूरत नहीं। एमपी के इंदौर एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने नए एटीसी टावर का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर सरकार दिव्यांगों को मिलने वाले पेंशन की राशि बढ़ाएगी। 1,000 की जगह अब 3,000 रुपए मिलेंगे। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेज। अब तक 175 संदिग्धों की पहचान। दिल्ली के केरल बाग में पुलिस ने क्रिकेट में सट्टेबाजी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। 10 लोगों को पकड़ा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बाइकर्स पर पुलिस ने कार्रवाई की। कुल 78 बाइक जब्त की गई। मेरठ में दरोला में महिला आरटीओ से बदसलूकी के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। मुकदमा दर्ज कर अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लखनऊ में मटियारी में ओवरसीज बैंक में सेंधमारी। 90 में से 42 लोग को टूटे। बैंक में रखा 12 लाख कैश सुरक्षित। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब। ओवरऑल AQI 409। बिहार में इन्वेस्टर समिट के दौरान 1 करोड़ 81 लाख रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला। इंडस्ट्री मिनिस्टर नीतीश मिश्रा बोले, अब हमारा समय है।